फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक बहुत ही अच्छे और प्रीटी दिखने वाली बेबी फ्रॉक की कटिंग। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो मैंने लिया है 1/2 मीटर नेट और 1/2 मीटर कपड़ा। तो ये है मेरी लंबाई, ये मैंने लंबाई ली है जितनी मुझे रखनी है तैयार। और ये देख लीजिए, इस तरीके से मैंने लंबाई ली है। और इसका जो मैं कंधा लूँगी, ये मैंने लेंथ लिए रखा है जितना मुझे रखना है तैयार। ये मैंने एक्स्ट्रा जो ये कपड़ा था मेरा, इसे मैंने हटा दिया है। ये इधर से मैंने ये कंधा लिया है, तो मैंने कंधा रखा है 4.5 इंच और बाजू ली है मैंने 4 इंच की। ये देखिए, बाजू की जो गोलाई है वो मैंने 4 इंच रखी है। और जो मेरी जो फिटिंग का निशान होगा, ये मैंने बाजू की लेंथ ये 4 इंच की रखी है। ये जो फिटिंग का निशान है मेरा, इसे 5 इंच पे लगाऊंगी। और ये मैंने गोल घेरा रखा है, इसे हम एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन लेके ये मैं इस तरीके से मिला दूंगी। मिलाने के बाद इसकी गोलाई नीचे से ले करके, और मैं ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी गोलाई ले करके और नीचे से मिला के कटिंग कर दूंगी। ये कपड़े की कटिंग कर दी है मैंने, ये इस तरीके से, जिस तरीके से हमारा निशान लगता है। ये देखिए, ये गोल शेप में हो गया है। अब हम करते हैं इसकी ऊपर की नेट की। तो नेट को मैंने लिया है इस तरीके से और इसको तिकोना फोल्ड कर देंगे। तिकोना फोल्ड करने के बाद जितना मुझे गला रखा है मैंने, पहले ये लंबाई है मेरी 5 इंच की लंबाई मुझे रखनी है और नेक के लिए। और ये जो ऊपर से मैंने ये 5 इंच गला ये छोड़ करके 2 इंच मैंने ये गला रखा है, निशान लगाया है 2 इंच रख के। और नीचे से 5 इंच की लंबाई रख के और मैं इसे गोल शेप में इस तरीके से काट लूँगी कपड़े को। ये देखिए इस तरीके से मैंने काट लिया है। ये मेरे गोल शेप में इस तरीके से निकल जाएगी ऊपर का नेक के लिए। ये गले के डिज़ाइन के लिए इस तरीके से मुझे लगानी है। और हम चलते हैं, ये जो नीचे का नेट लगाना है हमें कमर के पास से, उसकी भी गोलाई इस तरीके से लेके काट लेनी है। अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा मतलब बड़ा नेट हो तो आप इससे भी बड़ा नेट रख सकते हैं लंबाई में, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे और रखना चाहें। तो ये मैंने इस तरीके से ये रखा है क्योंकि मुझे छोटी बेबी का बनाना है फ्रॉक, तो इसलिए मैंने इतना ही रखा है। आप चाहें तो इससे लंबा भी रख सकते हैं नेट। और ये है मेरी गले की लंबाई, मैंने ये गले की कटिंग करनी है मुझे, तो मैंने ये लेंथ में 3 इंच रखा है। और ये देखिए इस तरीके से ये लंबाई जो मैंने 3 इंच रखी है और ये चौड़ाई 2 इंच की रखी है। ये मैं इस तरीके से गोलाई मैंने गले की ले ली है। ये देखिए, अब हम सबसे पहले इसमें ये इस तरीके से ये मैं लंबाई ले करके और 9 इंच ऊपर से रख के मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी दोनों पे, जो हमारा बैक साइड का है उसमें भी और जो फ्रंट साइड का है उसमें भी। इस तरीके से गोलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमें नीचे का जो हमारा घेरे वाला जो नेट है वो इस निशान पे हमें लगाना है। ये देखिए, तो मैं सबसे पहले नेट की सिलाई करके नेट में मुझे प्लेट लगानी है, तो इस तरीके से मैं प्लेट लगा लूँगी। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने उल्टे साइड से ये कपड़ा रख करके और निशान जो मैंने लगाया था गोलाई का उस पर मैं नेट लगाऊंगी और छोटी छोटी प्लेटें दे करके। ये देखिए इस तरीके से छोटी छोटी प्लेटें मैंने दी हैं। ये इस तरीके से प्लेटें डालते हुए छोटी छोटी और सिलाई करते हुए चले जाएंगे नीचे नीचे का जो हमारा घेरा है उसमें। देख सकते हैं आप, जो कि इसमें बहुत अच्छी तरीके से गोल जो हमारे जो घेरा है वो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। फ्रॉक का जो डिज़ाइन है, वो जो हमारा नेट है उसमें चुन्नट जो डल रही हैं वो बहुत अच्छी लगेंगी देखने में बनने के बाद। ये देखिए, अब इसको मैंने सीधे की तरफ नीचे की तरफ पलट करके नेट को, और मैं इस पे ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये नीचे की तरफ डाउन मतलब नीचे की तरफ रहे नेट।
हमारा नेट ऊपर की तरफ उठा हुआ ना रहे। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये नेट पहले जॉइंट कर लिए। अब इसकी जो अंदर का अस्तर है मैं इसमें पतला फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए ये इस तरीके से मैं इसमें पतला फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। सेम इसी तरीके से हमें बैक पार्ट भी तैयार कर लेना है। जो पीछे का पल्ला है उसे भी इसी तरीके से तैयार करना है। नेट को पहले प्लेट डाल के जो हमारा निशान था ऊपर कंधे से लेकर के 9 इंच पे आप निशान लगा करके और कमर के ही निशान पे आप इस तरीके से नेट यूज़ कर लीजिएगा। अब मैं दोनों को एक साथ जॉइंट कर लूँगी। ये दोनों पार्ट तैयार है। अब इनके कंधे जोड़ लूँगी मैं इस तरीके से। देखिए ये मैं कंधे की सिलाई लगा लूँगी। दोनों कंधे इस तरीके से जोड़ लिए हैं। अब मुझे जो हमारा नेक के लिए जो नेट मैंने रखा था उसको गोलाई में इस तरीके से रखना है। ये अलग अलग हमें रखना है नेट, दोनों कंधे मिलाने नहीं है इस तरीके से। अब मैं इसे कच्चा कर दूँगी। जो मतलब नेट है और कपड़ा है इन दोनों को आपस में मैं स्ट्रेच कर दूँगी ताकि ये मेरा नेट और जो कपड़ा है वो अलग अलग हिले ना। सिलाई करते टाइम दोनों एक साथ ही रहें। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये पिन से वो कर दिया है इनको। इस तरीके से गोलाई शेप में दोनों को एक साथ सिलाई कर लेना है। ये गले की गोलाई में पूरे में सिलाई लगा लेनी है। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए ये मेरी सिलाई लग गई है इसमें दोनों की, नेट की और जो नीचे का कपड़े का जो वो था गला था दोनों में सिलाई लगा दी है मैंने एक साथ। ये देखिए अब मैं इनमें आपके पास लेस अगर आप यूज़ करना चाहें तो लेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये इस तरीके से मैंने ये लगा दिया है। अब इस पर मैं लेस यूज़ कर लूँगी। ये मैंने पाइपिंग काटा है गले के लिए। और जो बाजू वाली जो गोलाई है हमारी, तो जो बाजू में गोलाई में जो कपड़ा लगेगा हमें पट्टी, वो मैं काट के अलग कर रही हूँ। इस तरीके से काटना है, सीधी पट्टी नहीं यूज़ करनी है। ये देखिए मैं अब इस पर लेस यूज़ करूँगी। फ्रंट के लिए मैंने इस तरीके का लेस लिया है। जो मेरा आगे का पल्ला है उसके लिए मैंने चौड़ा लेस रखा है। ये इस तरीके से आपके पास जैसा भी लेस होगा आप जिस तरीके का यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे देखने में। ये मैंने फ्रंट में आगे जो है मैंने सीधे की तरफ में, ये सामने में मैंने ये लेस यूज़ की है। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। जो सिलाई जो थी हमारी नेट की और कपड़े के साथ की उस पर लगा दी। अभी है बैक साइड में मैंने पतली लेस यूज़ की है सिलाई के ऊपर, ताकि इससे हमारी जो सिलाई है वो भी ढक जाएगी और लेस देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। ये इस तरीके से मेरे दोनों तैयार हो गए। अब मैं इसकी जो गोलाई है बाजू की उसमें ये पट्टी जोड़ूंगी, पट्टी लगाऊंगी इसकी बाजू की गोलाई में। ये देखिए इस तरीके से सीधे की तरफ से रखना है पट्टी को। ये देखिए ये सीधे की तरफ से मैंने ये पट्टी रखी है
और मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ बराबर कपड़ा करके, दोनों को एक बराबर पकड़ना है। ये देखिए इस तरीके से लगा दिया मैंने। अब इसको अंदर फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा लेनी है, ये इस तरीके से। जो हमारा बाजू वाला हिस्सा है उसमें जॉइंट करना है पहले। ये मैंने पहले इसमें जॉइंट किया है कपड़ा। सेम इसी तरीके से जो दूसरी साइड जो बाजू का हिस्सा है हमारा, सेम इसी तरीके से उसमें भी पट्टी लगा रखे और अंदर की तरफ फोल्ड करके उसमें भी सिलाई लगा लेना है। ये देखिए सेम इसी तरीके से दूसरी साइड में भी पट्टी जॉइंट कर लेनी है, इस तरीके से ही। ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से मैंने पट्टी यूज़ की है। इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। ये मैंने दोनों तरफ की जो बाजू वाला हिस्सा है मेरा, मैंने दोनों में पट्टी को लगा करके और दोनों की जो बाजू हैं वो मैंने तैयार कर दी हैं। ये देखिए इसकी भी सिलाई लगने वाली है। अब मैं गले की पट्टी लगाऊंगी गोलाई में जिस तरीके से हमने गोलाई गले की ले रखी है उसी तरीके से जो मैंने बाजू में लगाया था, यूज़ किया था कपड़ा, उसी तरीके से ये गले में भी गोलाई शेप में बाजू उसमें लगा लेना है पट्टी, उसकी सिलाई कर लेनी है। और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें है होगा अगर तो आप काट के निकाल लीजिएगा और दोनों पट्टियों को आपस में जोड़ करके जो किनारी होगी उसमें जोड़ करके सिलाई लगा लीजिएगा दोनों को इस तरीके से। ये देखिए अब ये मेरी गोल शेप में पट्टी हो गई है। और ये देखिए इस तरीके से अब मैं गले की भी जो पट्टी है उसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके उसमें भी सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने अंदर की तरफ इसे भी फोल्ड कर दिया है कपड़े को, पट्टी को, और मैं सिलाई लगा लूँगी इसी तरीके से पूरे गले में। इसकी पूरे गोलाई में इस तरीके से सिलाई करते चले जाइएगा, बराबर सिलाई होनी चाहिए ताकि देखने में बहुत अच्छा लगे, सीधी सिलाई। ये देखिए अब गले में भी सिलाई लग चुकी है। अब हम दोनों की साइड सिल लेंगे उल्टे साइड की तरफ उल्टा करके। ये इस तरीके से अंदर का जो हमारा गले का जो नेक का नेट है उसे अंदर की तरफ करके और तब सिलाई लगानी है। वो नेट दबना नहीं चाहिए, नेट जो हमारी सिलाई में दबनी नहीं चाहिए। बाकी जो आपकी कमर की जो नेट है वो आप कपड़े के साथ पकड़ के आप सिलाई लगा लेंगे सीधी। जिस तरीके से आपको फिटिंग रखनी है उस तरीके से आप कमर की जो शेप होगी उस तरीके से आप दे करके और साइड की सिलाई लगा लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से नेट और कपड़ा दोनों एक साथ पकड़ के ये सिलाई लगानी है बस। और नेक का जो नेट है उसे नहीं पकड़ना है, उसको सिलाई नहीं करनी है, उसे अलग ही रखना है। ये इस तरीके से मैंने ये कपड़ा एक्स्ट्रा काट के निकाल दिया है। अब देखिए ये सीधा होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप देख सकते हो बहुत ही प्रिटी लग रहा है, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका। आप बहुत आसानी से ये फ्रॉक बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका था, आसान तरीका।
हैं।